हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की 6th यूनिट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 6B सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं या प्रीवियस एक्सरसाइजेस अगर आप देख नहीं पाए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। उसके पहले मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मुलेज आपको बताना चाहूंगी जो आज का टॉपिक है। तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर दो ट्रेन या दो पर्सन एक दूसरे की तरफ कुछ स्पीड से आ रहे हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उस केस में आपको किस तरीके से स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का मैनेजमेंट बिठाना है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर टू बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। मतलब अगर दो बॉडी एक ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पैरेलली मूव कर रही हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉर टू बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ देयर सम। अगर दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम स्पीड के लिए सम करते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, टाइम टेकन फॉर वन मूविंग ट्रेन to pass by another is equal to sum of the length of the train divided by the relative speed. Last is, if the speed of a boat in still water be x kilometer per hour and speed of the stream be y kilometer per hour. So first is the speed of the boat downstream will be x plus y, मतलब still water जो speed है और जो stream की speed है दोनों को हम ऐड कर देते हैं। और स्पीड ऑफ द बोट अगर अपस्ट्रीम है तो स्टिल वाटर दैट इज x माइनस वाई, दैट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम माइनस कर देते हैं x माइनस वाई। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टू ट्रेन्स 115 मीटर एंड 135 मीटर लॉन्ग आर रनिंग अलोंग पैरेलल ट्रैक्स इन द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर respectively. How long will they take to pass by each other if they run first in opposite direction, second in the same direction? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हमेशा हम दोनों ही ट्रेन का जो लेंथ है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड in passing by each other will be 115 meter plus 135 मीटर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इट विल बी 250 मीटर। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज when they are running in opposite direction. Okay, when the two trains are running in opposite direction, मतलब अगर एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तब हम क्या करेंगे? सो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। सो देयर रिलेटिव स्पीड, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब हम यहाँ पे सम ऑफ देयर स्पीड कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पर हम लिख देंगे सम ऑफ देयर स्पीड। तो मतलब 35 किलोमीटर पर आवर को हम 45 किलोमीटर पर आवर दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो इट विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ we'll convert this
किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमको जो डिस्टेंस पता है दैट इज इन मीटर्स। सो 80 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ। ये मैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुकी हूं। सो वील गेट हियर 200/9 मीटर पर सेकेंड। नाउ देयरफॉर time taken is equal to sum of the lengths of the train, this is 250 given, divided by the relative speed, that is 200 divided by 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 250 multiplied by 9/200। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 4s 5 5s, it will be 45/4 seconds। और हम इसको डेसिमल में कैलकुलेट कर सकते हैं 11.25 seconds। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए हमें पता है देयर रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। डिफरेंस मतलब 45 किलोमीटर पर आवर में से हम माइनस कर देंगे 35 किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। और इसको मैं मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करके 5/18 से कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी 25/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम रिक्वायर्ड निकाल देंगे, देयरफॉर टाइम टेकन विल बी सेम sum of the length of the train divided by the relative speed, 25/9। so 250 multiplied by 9/25, this will be cancelled 10 times, so 90 seconds is the answer। 90 seconds को हम convert कर सकते हैं in, जैसे कि हम लिख सकते हैं 60 seconds plus 30 seconds। 60 seconds का मतलब हो गया 1 minute and 30 seconds को हम as it is छोड़ देंगे, so 1 minute 30 seconds is the answer। Next question number 2, Ravi and John are standing 300 meter apart. If they run towards each other with the speeds of 2 meter per second and 1 meter per second respectively, how much time will they take to cross each other? तो यहाँ पर इनका डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का, मतलब एक यहाँ रवि खड़ा है और 300 मीटर्स के बाद जॉन इज स्टैंडिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर और ये एक दूसरे की तरफ भागते हैं, मतलब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस कवर्ड लिख लेते हैं गिवन में, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज इक्वल टू 300 मीटर। अब हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों को ऐड कर देते हैं, सो 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 मीटर पर सेकेंड विल बिकम 3 मीटर पर सेकेंड। एज वी नो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, that is the relative speed. Distance is 300 meter and relative speed is 3 meter per second. So it is going to be 100 seconds. 100 seconds को हम break करके लिख सकते हैं 60 seconds plus 40 seconds, that is 1 minute 40 seconds is the answer. That is the time taken to cross each other. Next is Jagat and Ramesh can run at the speed of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. Both start at the same place at the same time and run in opposite directions. Find the distance between them after 1 hour. मतलब ये पॉइंट है जहां पर जगत और रमेश खड़े हुए हैं,
दोनों की ही स्पीड गिवन है इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अलग दिशा में भागते हैं। तो इनका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है आफ्टर 1 आवर। तो सबसे पहले हम यहां पर रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। सो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। Then the time taken will be 1 hour, जो कि गिवन है। आफ्टर 1 आवर आपको कैलकुलेट करना है। हमें जो स्पीड गिवन है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इन आवर्स, तो मैं टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लूंगी बाय कन्वर्टिंग 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स, इट विल बी 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन देम will be equal to relative speed into time taken। रिलेटिव स्पीड हमने 10 कैलकुलेट की थी और टाइम हमें पता है 3600 सेकेंड्स। सो इट विल बी 36,000 मीटर्स, और इसको हम किलोमीटर्स में कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। So it will be 36 kilometers, the distance between them. Next question number 4. A man is walking at a speed of 5 km per hour when a train passes by him. If the speed of the train is 55 km per hour and its length is 125 meter, how much time will the train take to pass by him if they travel in same direction एंड इन अपोजिट डायरेक्शन? तो यहां पर आपको मैन जो वॉक कर रहा है वो ट्रेन के साथ और ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन दोनों में ही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस कवर्ड विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, सो यहां पर कॉमनली हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन passing the men is 125 मीटर। मतलब अगर ये हमारे पास ट्रेन के डब्बे हैं और यहां पर मैन खड़ा है, सो वी कैन सी हियर द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गोइंग टू पास बाय हिम। ओके, सो फर्स्ट वाला है फॉर द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए पहले हम रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सो वील फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्पीड। सो डिफरेंस ऑफ द स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर को हम माइनस करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर्स, सो इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ वील कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमको जो डिस्टेंस है दैट इज इन मीटर। सो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 18 के साथ, सो इट विल बी 125 by 9 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ वी कैन फाइंड द टाइम टेकन। देयरफॉर टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस upon the speed, that is the relative speed. Distance is 125 divided by 125 by 9. So it will become 125 multiplied by 9 by 125. ये दोनों को cancel कर देंगे. It will be 9 seconds. Second part, that they both are in opposite direction. So relative speed will be 55 kilometer per hour plus 5 kilometer per hour, it will be 60 kilometer per hour, और इसको हम convert कर देंगे by multiplying by 5 by 18, so it will be 50 by 3 meter per second. Therefore time taken
इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस इज 125 divided by the speed 50 by 3, so it becomes 125 multiplied by 3 by 50, और ये कैंसिल हो जाएगा. So we'll get 15 by 2 which is equal to 7.5 seconds as the answer. So next question number 5. A man walks at the speed of 4 km per hour. A train coming from behind him at 22 km per hour passes by him in 30 seconds. Find the length of the train. मतलब अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इन दैट केस हम लगाएंगे सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हम डिफरेंस निकालते हैं. तो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर में से माइनस कर देंगे 4 किलोमीटर पर आवर. सो इट विल बी 18 किलोमीटर पर आवर. हमको टाइम दिया गया है 30 सेकेंड्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 बाय 18. So it is 5 meter per second. Next, here we are given time taken to pass by is 30 seconds. Therefore, the length of train is equal to डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे. एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, दैट इज 5 into 30. सो इट इज 150 meters. Next, question number 6. A train 180 meter long is moving at 35 km per hour. Another train moving in the opposite direction at 25 km per hour along a parallel track passes by it in 18 seconds. Find the length of the second train. तो यहाँ पर आपको दो ट्रेन की डिटेल्स गिवन है. तो सबसे पहले हम ट्रेन 1 के लिए लिख लेते हैं. ट्रेन 1 के लिए हमें लेंथ या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस इज इक्वल टू length of train, that is 180 meter, और इसकी स्पीड गिवन है हमको 35 किलोमीटर पर आवर. अनदर ट्रेन दैट इज ट्रेन 2, इसका डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन कैलकुलेट करना है, और इसकी स्पीड आपको गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर. और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. अपोजिट डायरेक्शन में हम रिलेटिव स्पीड ऐड करके फाइंड करते हैं. सो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्पीड, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर प्लस 25 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज गोइंग टू बी 60 किलोमीटर पर आवर. इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट दिस एज 50 बाय 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई. अब जब पैरेलल ट्रैक पे इतने टाइम के बाद, तो हमको टाइम गिवन है. सो टाइम taken to pass is 18 seconds. तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड है और टाइम टेकन टू पास है, तो इससे टोटल डिस्टेंस हम निकाल देंगे. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट विल बी स्पीड multiplied by the time. So 3 6, so it is 300 meters. The total distance covered. अब हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 निकालना है. सो लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन विल बी इक्वल टू, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 300 मीटर्स,
इसमें से हम लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 120 मीटर्स, इसका आंसर। नेक्स्ट, अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ हु इज 800 मीटर अहेड ऑफ हिम. If they run at the speed of 8 km per hour and 7 km per hour respectively, how long will the policeman take to catch up with the thief? तो यहाँ पर पुलिसमैन और थीफ है वो एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो इसमें जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो रिलेटिव स्पीड विल बी 8 km per hour minus 7 km per hour, that will be 1 km per hour, और इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई. नाउ वी आर गिवन डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 800 मीटर. सो यहां से हम टाइम टेकन कैलकुलेट कर देंगे. टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन द रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस है हमारा 800 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 5/18. सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 18/5 विल बी इक्वल टू, ये 5 से हम कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 6 जा 0 जा, सो वील हैव 160 इंटू 18 seconds. Now we'll convert this into minute by dividing it by 60. इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दे रही हूं. सो यहाँ पे हमारे पास 6 3 जा, सो 16 3 जा इज 48 minutes is the answer. Next, question number 8. The speed of a boat in still water is 15 km per hour and the speed of a stream is 5 km per hour. Find the time taken by the boat to cover. First is 40 km upstream and 36 km downstream. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले upstream के लिए कैलकुलेट करना है. So we'll write here speed of boat upstream is speed in still water minus speed in stream. ये मैं फॉर्मूला बता चुकी हूं इंट्रोडक्शन पार्ट में. सो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड इन द स्ट्रीम इट इज 5 किलोमीटर पर आवर. इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो इट इज 10 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारी स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम आ गई. वी नो द डिस्टेंस दैट इज 40 किलोमीटर. सो टाइम टेकन हम निकाल सकते हैं यहां से. देयरफॉर टाइम taken by the boat to cover 40 kilometer upstream will be equal to, time is equal to distance upon the speed. Distance हमारे पास है 40 किलोमीटर and speed है 10, so it is 4 hours as the answer. Next, second part, speed of boat downstream. Downstream के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था that speed in still water plus speed in stream. तो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड. तो दोनों को ऐड करेंगे वील हैव 20 किलोमीटर पर आवर एज दी स्पीड. अब देयरफॉर
time taken by the boat to cover 36 kilometer downstream. So हमको डिस्टेंस गिवन है 36 किलोमीटर एंड स्पीड इज 20. सो दिस इज इन आवर्स. तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60. सो 3 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 108 मिनट्स. तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगी एज 60 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स. As we know, 60 minutes is equal to 1 hour and 48 minutes is the answer. Next is 9th question. A boat travels at 8 km per hour upstream and at 14 km per hour downstream. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. तो सबसे पहले हम assume कर लेते हैं let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and in stream be y kilometer per hour. अब हमको निकालना है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में आप देख सकते हैं दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई और अपस्ट्रीम की वैल्यू गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, so we'll have 2x is equal to 22 and x is equal to 11 kilometer per hour. So this is the speed in still water. तो यहां पर लिख सकते हैं therefore speed of boat in still water is 11 kilometer per hour. Now we need to calculate in the stream. So यहां पर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. x plus 11 is equal to 14. So x is equal to 14 minus 11, that is equal to 3 kilometer per hour. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है. y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 किलोमीटर्स पर आवर. सो यहां पर लिख सकते हैं therefore speed of stream is 3 kilometer per hour. Hence this is the answer. Next, question number 10. A boat covers a distance of 24 km upstream in 3 hours. If the stream flows at 4 km per hour, find the speed of the boat in still water. तो पहले हम निकालेंगे speed of boat upstream. तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर. नाउ वी आर गिवन स्ट्रीम फ्लोज. स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमको गिवन है. तो एज वी नो दैट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ रिवर या फिर स्ट्रीम, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर. ये हमने कैलकुलेट की है बिकॉज अप स्ट्रीम में हम हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं. एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज गिवन, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ
still water minus 4 is equal to 8. So speed of still water will be 8 plus 4, that is 12 kilometer per hour. So this is the speed of boat in still water. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and do share my videos with your family and friends. Thank you.